हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में हम कई तरह के टॉपिक्स पर बात कर चुके हैं, ठीक उसी तरह से आज मैप के सेशन में आज एक टॉपिक लाए हैं। नॉर्थ अमेरिका के महत्वपूर्ण कौन कौन से झील हैं, इम्पोर्टेंट लेक ऑफ नॉर्थ अमेरिका। झील के अतिरिक्त इसमें कुछ हम नदियों के बारे में भी बात करेंगे। कुछ एक नदियाँ आज, 1 2 3 नदियाँ आज की चर्चा हो जाएगी। फिर हम किसी नए टॉपिक के साथ जुड़ेंगे जहाँ नॉर्थ अमेरिका के ओनली मैप से संदर्भ में बात की जाएगी। चलिए, हम इस झील के विशेषता तो आज तो नहीं हो पाएगी, केवल आज इस झील की अपनी लोकेशन, इस झील कौन कौन से है, छोटा सा वीडियो होगा जिसमें हम नॉर्थ अमेरिका के महत्वपूर्ण झील के बारे में बात करेंगे। जैसा कि अगर नॉर्थ अमेरिका के अगर कुछ जो देश महत्वपूर्ण है, जैसे कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, मेक्सिको हो गया, इनकी भौगोलिक जो क्षेत्रफल है इनकी सबसे बड़ी है और इन्हीं देशों में अधिकांश नॉर्थ अमेरिका के झील भी पाए जाते हैं। तो चलिए देखते, जैसे कि अब हम चालू करते हैं कनाडा। कनाडा में एक कनाडा में देखो एक ग्रेट लेक के नाम से जाना जाता है, जिसमें 5 लेक हम पढ़ेंगे जो कनाडा और यूएसए के सीमा पर बनता है। लेकिन इससे पहले हम चर्चा करेंगे कनाडा के संदर्भ में, जो कनाडा में ही अवस्थित है केवल 5 अन्य लेक जो महत्वपूर्ण लेक हैं। पहला लेक है ग्रेट बियर लेक, दूसरा ग्रेट स्लेव लेक, तीसरा है अथबास्का लेक, चौथा है रेंडियर लेक, 5वां है विनिपेग लेक। हम देखेंगे जब नदी के संदर्भ में चर्चा करेंगे तो हम देखेंगे कि इन झीलों से कुछ नदियाँ निकलती हैं जो नदी के संदर्भ में देखेंगे। ये 5 झील हुआ जो कनाडा में अवस्थित है। ये झील के समीप कई शहर या कई बंदरगाह भी अवस्थित है। उनकी इम्पोर्टेंस इसलिए यहाँ पर ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है क्योंकि कनाडा के महत्वपूर्ण शहर या बंदरगाह भी जहाँ कई उद्योग स्थापित भी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम नॉर्थ अमेरिका के जो ग्रेट स्लेव के बाद जो हम बात कर रहे थे, उसमें 5 टोटल झील है। सुपीरियर लेक है, ह्यूरोन लेक है, इरी लेक है और ओंटारियो लेक है और एक मिशिगन है। हम इसमें 4 जो लेक है जो कनाडा और यूएसए के सीमा पर है, लेकिन एक जो लेक है मिशिगन, यह केवल यूएसए में पाए जाते हैं। इन झीलों की अपनी जो स्थिति है, इन दोनों देशों के लिए एक बहुत बड़ी जल का स्रोत के साथ साथ कई उद्योगों के जो स्थापित करने का एक वजह बन जाता है। जैसे कि बोलते हैं ना कि कोई ज्योग्राफिकल रीजन बहुत निर्धारित करता है उद्योगों को इंडस्ट्री लगाने में। तो इन झीलों के तटीय क्षेत्र में कई तरह के यहाँ पर उद्योग भी स्थापित किए गए हैं, जो इनकी विशेषता वाले वीडियो में हम देखेंगे कि इसकी अपनी क्या क्या विशेषता है, कौन कौन से झील अवस्थित है, कौन कौन से इनके यहाँ उद्योग इंडस्ट्री लगे हुए हैं। जैसे कि सामान्य तौर पर आप अगर अनुमान लगा सकते हैं कि अगर यहाँ पर अन्य की प्राकृतिक रूप से कोयला उपस्थित है तो इस्पात हो सकता है, लौह इस्पात उद्योग, कई तरह के परिवहन उद्योग,
अन्य कई तरह के उद्योग लगे हुए हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये देखें तो कुल 10 झील हुआ जो नॉर्थ अमेरिका से संबंधित था, जो महत्वपूर्ण झील है, जो किसी भी एग्ज़ाम के को लेकर देखें, यहाँ से कहीं ना कहीं किसी तरह से सवाल बना ही देता है। यूपीएससी के संदर्भ में यहाँ से थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे कि थोड़ा सा इसका संदर्भ चेंज करता है कि ये इम्पोर्टेंट इस दृष्टि से कि कौन सी यहाँ विशेषता के संदर्भ में थोड़ा जोड़ कर देखा जाता है, तो उस संदर्भ में देखेंगे। ठीक है, आज तो केवल यही कुछ लेख के बारे में चर्चा किए, जो नदी से संबंधित हम बात कर रहे थे कि नया सेशन लेकर आए। उस सेशन के अंतर्गत केवल महत्वपूर्ण नदियाँ और उसकी कहाँ से वो नदियाँ निकलती है, कहाँ गिरती है, और उस दौरान किसी तरह की कोई विशेषता उस तट जो नदी के प्रवाह में किसी तरह के शहर में बसा हुआ हो, कोई उद्योग लगा हो, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और नदी की जो भी विशेषता होगी चर्चा करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।